हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जैन धर्म के 7 तत्व, विश्व में जो 7 तत्व जो वे मानते हैं। दूसरा हमने त्रिरत्न के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं पंच महाव्रत, जैन धर्म के पंच महाव्रत। उपर्युक्त त्रिरत्न जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चरित्र। इन त्रिरत्नों से स्पष्ट है कि जैन धर्म में नैतिकता तथा आचरण पर विशेष बल दिया गया है। इन दोनों आदर्शों पर आचरण करने हेतु मन में विकार उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों का दमन आवश्यक है। विकार उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने के लिए जैन धर्म ने 5 महाव्रत आवश्यक बताया। ये 5 महाव्रत सम्यक चरित्र के ही भाग है। इनका निर्धारण इसलिए किया गया है कि ताकि इन पर आचरण करने से सम्यक चरित्र रखा जा सकता है। यह पंच महाव्रत का सिद्धांत जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनका महत्व उपनिषदों में भी स्वीकार किया गया है। और यही पंच महाव्रत बौद्ध धर्म में पंचशील के नाम से जाने जाते हैं। पंच महाव्रत के सिद्धांत है, पहला अहिंसा। इसका तात्पर्य है कि गतिशील वह स्थावर जीवों की हिंसा न की जाए। सब प्राणियों को दया वह उपकार की भावना से देखना चाहिए। महावीर स्वामी ने तो अहिंसा वह हिंसा का अर्थ स्पष्ट करते हुए यहाँ तक बताया है कि किसी मनुष्य को ऐसे वचन बोलना जिनसे उसकी आत्मा को कष्ट पहुँचे वह भी हिंसा है। अतः स्पष्ट है कि जैन धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया गया है, परंतु ग्रस्त इस प्रकार की पूर्ण अहिंसा पर आचरण नहीं कर सकता। अतः महावीर स्वामी ने उनके लिए स्थूल अहिंसा का व्यवधान किया है। अहिंसा पालन के लिए 5 समितियों का निर्देश है। दूसरा, सत्य। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को अच्छे आचरण के अनुशीलन के लिए सत्य को परम आवश्यक बताया। उन्होंने अपने अनुगामियों को उपदेश दिया कि प्रत्येक को अपने जीवन में सत्य तथा सुमधुर संभाषण तो करना ही चाहिए, पर अप्रिय सत्य से भी बचना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि भय या हास्य विनोद में भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। भय होने पर भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। तीसरा, अस्तेय। बिना अनुमति के, अस्तेय का क्या मतलब है बच्चों? बिना अनुमति के किसी अन्य की वस्तु ग्रहण न करना ही अस्तेय कहलाता है। सरल शब्दों में इसे चोरी भी कह सकते हैं ना। चोरी क्या होती है? हम किसी के परमिशन के बगैर चुपचाप से वो चीज़ ले लें। और अस्तेय जो कि हमने किसी की परमिशन के बगैर, किसी की अनुमति के बगैर वो वस्तु ग्रहण की, उसको अस्तेय कहते। तो जैन धर्म के सिद्धांतों में इसकी अनुमति नहीं है। चौथा है अपरिग्रह। किसी भी वस्तु का आवश्यकता से अधिक संचय न करना ही अपरिग्रह कहलाता है। महावीर स्वामी का कहना था कि संचय करने से ही मानव हृदय में नाना प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती है और उनकी पूर्ति के प्रयास में वह दिनों दिन संसार में लिप्त होता चला जाता है। 5वां, ब्रह्मचर्य। यह व्रत इस धर्म में महावीर स्वामी ने ही जोड़ा था। इससे उनका तात्पर्य था कि मनुष्य विषय वासनाओं से सर्वथा परे रहे। इसके लिए उन्होंने कहा कि मनुष्य को न तो स्त्री से बात ही करनी चाहिए और न ही उसकी ओर देखना चाहिए। मनुष्य को नारी संगति से भी बचना चाहिए और जिस घर में अकेली नारी हो उस घर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। पहले से ही थे, हमने देखा पार्श्वनाथ के समय में भी थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। लेकिन महावीर स्वामी ने जो 5वां उसको ऐड किया और पंच महाव्रत कहा। जैसे कि हमने पहले इस वीडियो में हम कर रहे हैं कि यह उपनिषद में भी मिलता है हमें, और बौद्ध धर्म में भी, बौद्ध धर्म के सिद्धांत जब पढ़ेंगे उसमें भी है ये पंच महाव्रत। और बौद्ध धर्म में इनको क्या कहा गया? पंचशील। और यहाँ पे क्या कहा गया जैन धर्म में? पंच महाव्रत। निसंदेह जैन धर्म में प्रस्तावित यह पंच महाव्रत अति कठिन है, पर मोक्ष प्राप्ति के लिए परम आवश्यक भी है। साधारण व्यक्ति इन पर पूर्ण रूपेण आचरण नहीं कर सकता। इसलिए महावीर स्वामी ने गृहस्थ व भिक्षुओं के बीच भेद किया।
गृहस्थ जनों को उपर्युक्त पंचव्रतों का पालन कठोरता से नहीं करना पड़ता था, अतः उनके लिए पंच महाव्रत प्रस्तावित न कर पंच अनुव्रत बताए, जबकि भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रत। गृहस्थों के लिए प्रस्तावित 5 अनुव्रत इस प्रकार है: अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, अस्त्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और अपरिग्रहानुव्रत। इन अनुव्रतों के पालन के लिए 4 आधार दर्शित किए गए। पहला मैत्री, दूसरा प्रमोद जो कि दूसरों की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करना, तीसरा कारुण्य जो कि दुखियों के प्रति दया दर्शाना, चौथा माध्यस्थ, इसका मतलब कि दुष्ट व्यक्तियों की बातों पर ध्यान न देना, और इनके अंतर्गत मांस भक्षण, मदिरापान तथा शहद सेवन भी वर्जित है। 7 शील व्रत। अब हम बात करते हैं 7 शील व्रत। जैन धर्म में उपर्युक्त 5 व्रतों के साथ साथ 7 शील व्रतों का पालन करना भी आवश्यक बताया। ये 7 शील व्रत निम्नलिखित है। पहला दिग्व्रत। दिग्व्रत मीन्स अपनी क्रियाओं को कुछ विशेष परिस्थितियों में नियंत्रित करना। दूसरा देशव्रत, इसका मतलब कि अपने कार्य कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना। तीसरा अनर्थ दंड व्रत, मतलब बिना कारण अपराध न करना। और चौथा सामयिक, मतलब विचार के लिए कुछ समय निश्चित करना। पांचवा उपभोग प्रतिभोग परिणाम, और सामयिक जो कि विचार के लिए कुछ समय निश्चित करना है। और उसके बाद में प्रोष्ठोपवास, ये 5वां है प्रोष्ठोपवास। इसका मतलब है मास की जो दोनों अष्टमी और चतुर्दशी आती है उनमें उपवास करना, अष्टमी और चतुर्दशी पर उपवास करना। और छठा है उपभोग प्रतिभोग परिणाम, इसमें है जीवन के प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुओं व पदार्थों को नियमित करना। 7वां अतिथि, मतलब है अतिथि को भोजन करना, अतिथि संविभाग। तो जैन धर्म ने ज्ञान तत्व से भी अधिक बल आचार तत्व पर दिया है। इसके अंतर्गत मन और काया की शुद्धि पर विशेष बल दिया गया है। महावीर स्वामी का कहना था कि बाह्य शुद्धि के स्थान पर अंतः शुद्धि अति आवश्यक है, और इसके लिए सच्चरित्रता और सदाचरण आधार रूप बताए गए। कर्म को महत्ता प्रदान करते हुए कर्महीन ब्राह्मण को निंदनीय बताया है। स्पष्ट है कि जैन धर्म जन्म के आधार पर आदर न देकर कर्मों के आधार पर सम्मान देने का पक्षधर था। इसी कारण जैन धर्म के कतिपय सिद्धांत वेद तथा ब्राह्मण विरोधी हो गए। चलिए अब हम आगे और करेंगे, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।